अज़रबैजान में लेबर का और मेसन का काम कैसा है? कितने पैसे कमा सकते हैं? लेबर कितने पैसे कमाता है और मेसन जो है वो कितने पैसे कमा सकता है अज़रबैजान की करेंसी में और पाकिस्तानी करेंसी में? साथ ही साथ अज़रबैजान जाना कैसे है? वीज़ा कौन-सा लेना चाहिए? वहाँ पे रुकने का तरीक़ाकार क्या है? तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में डिटेल देने वाला हूँ। मेरा नाम है अब्दुल हसीब। मैं अज़रबैजान के हवाले से इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ यूट्यूब पे। आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, मज़ीद भी दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने का मकसद ये है कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा और आपका राब्ता जो है वो हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। मज़ीद अच्छी मालूमात आपको मिलती रहेंगी। बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेन टॉपिक पे आता हूँ जिसका आपको इंतज़ार है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अज़रबैजान में मेसन काम किस तरीके से करता है, उसका तरीक़ाकार क्या है। देखिए, जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में जैसे आप जौन से मुल्क से भी हैं, नॉर्मली जैसे आप लोग काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आप दिहाड़ी पे काम करते हैं या आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको अच्छी इनकम होती है। दिहाड़ी जो है वो हर जगह की नॉर्मली अपने अपने रेट होते हैं। जो अज़रबैजान की मेसन की दिहाड़ी है वो 40 से 50 मनात के राउंड अबाउट इसके दरमियान में है और एक अच्छी इनकम बन जाती है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तानी करेंसी में एक मनात जो है वो 170 रुपये का है, ठीक है। तो मौजूदा टाइम पे मेसन के लिए बहुत अच्छा जो है वो काम है अज़रबैजान में। ना कि आप बिज़नेस करें, ठीक है। लोग हमेशा पूछते हैं भाई हम कौन सा छोटा मोटा बिज़नेस कर सकते हैं, या आप अगर जाके बिज़नेस करते हैं आपका बिज़नेस चलता नहीं है, आप इन्वेस्ट भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेसन हजरात जो भी हैं, जो काम जानते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा जो है वहाँ पे पैसे कमाने का ज़रिया बन सकता है, ठीक। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं काम तो वो आपका बहुत अच्छा काम हो जाता है, आप अच्छी इनकम उसमें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसे मिलेगा, आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एकदम से आप नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद जो है मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 20 मनात पे दिहाड़ी स्टार्ट की थी। तो मैंने उनको प्रूव करके दिया कि भाई मैं मेसन हूँ, और मेरा मकसद ये था कि मैं यहाँ पर सिर्फ इन हो जाऊँ और मैं इनको आगे जाके प्रूव करूँ। तो 8 से 10 दिन लगी मुझे, और मैं उनको खुद ब खुद समझ आ गई। अगर आप कारीगर हैं तो उनको समझ आ जाती है कि भाई आप कारीगर हैं और आप ये काम कर सकते हैं। तो 8 से 10 दिनों बाद उन्होंने मुझे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी दिया और मुझे काम भी अच्छा दिया, ठीक है। मैंने मेसन का काम स्टार्ट किया। तो अब बात करने का मकसद ये है कि उसके लिए आपको, अगर आप कहते हैं मैं जाते ही कॉन्ट्रैक्ट ले लूँगा, तो ऐसे नहीं होगा। आपको थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ले लेते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा ये है कि आप जितना मर्ज़ी काम करें, आपको टाइम टेबल की पाबंदी नहीं होगी। आप छुट्टी किस टाइम करते हैं, आप काम स्टार्ट किस टाइम करते हैं, उनके साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो आपको पैमाइश से काम देंगे, मीटर के हिसाब से, और मीटर के हिसाब से वो आपको पेमेंट देंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे हमारे एक फ़र्श होता है जिसको हम कच्चा कहते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। तो वो उसके जो रेट है 1 मीटर का तकरीबन जो है 4 से 5 मनात रेट है, ठीक है। और वो दिन को आप नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल सा मिस्त्री है या मेसन है तो वो आराम से 50 से 60 मीटर वो काम कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ जो टाइल है, ठीक है, टाइल का जो प्राइस है वो है वहाँ पे 7 मनात से लेके 10 मनात तक आप कहीं पे भी ले सकते हैं काम। तो अगर आपको 10 मनात पे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप अगर दिन को मिसाल के तौर पे 15 मीटर काम करते हैं तो 150 हो गया, 150 मनात आपका हो गया, ठीक है। और उसमें से आप 30 मनात लेबर को देते हैं तो 120 मनात आपको उसमें से इनकम बच जाती है। 120 मनात पाकिस्तानी लगभग 22-23 हज़ार रुपया बन रहे हैं इस टाइम, मौजूदा टाइम। लेबर जो है, आप लेबर की कितनी दिहाड़ी है, क्योंकि लेबर के काम में डिटेल तो नहीं है, तो लेबर की जो सिंपली दिहाड़ी है वो है 25 से 30 मनात। अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं, अगर आपका अपना मेसन है, आप उनके साथ टाइम लगाते हैं, आपको ज़्यादा भी पैसे मिल सकते हैं। लेबर का जो है वो सिंपल है 25 से 30 मनात। सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं जी, आपने अज़रबैजान जाना कैसे है और आपने वीज़ा कौन सा लेना है और आपने वहाँ पे रुकना कैसे है, सर्वाइव कैसे करना है, ये जानना आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीज़े के लिए अगर मैं पहले आपको बताऊं कि वीज़ा आपने कौन सा लेना है, तो वीज़ा आपने या तो वर्क वीज़ा लेना है या बिज़नेस वीज़ा लेना है। इन दोनों में से आपने कोई भी वीज़ा लेना है।
अगर आप विज़िट वीज़ा पे जाते हैं तो आपके काम के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। सेकंड जो है तरीक़ाकार अज़रबैजान का सेम ही है, जैसे बाकी ममालिक में होता है। आपने सीवी जमा करवानी है कंपनी में, कंपनी वाले आपको ऑफ़र लेटर देंगे, साथ आपने उसके डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, अपना मेडिकल होगा, अपना कुप्चा होगा, कोई चीज़ कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो आपने सबमिट करवाना है इमिग्रेशन में और वो आपको 1 साल का वर्क परमिट देंगे। लेकिन ये इतना ईज़ी नहीं है। जितना कहने में ईज़ी है इतना ये ईज़ी नहीं है, क्योंकि जॉब फाइंड करना और जॉब ऑफ़र लेना और फिर जॉब को फाइंड करके आप वर्क परमिट लेना, ये बहुत सारा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपके पास 1 महीने का वीज़ा होता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक ऑप्शन और भी है कि आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं अज़रबैजान में जाके, असाइलम अप्लाई करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है या आप स्टूडेंट हैं तो तब भी आप काम कर सकते हैं, इतना कोई वो पाबंदी नहीं होती, ठीक है। और थर्ड जो है, मेरे पास एक ऑप्शन है, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेज करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों को मुकम्मल रिस्पॉन्स दूँ। ज़्यादा जो है जल्दबाजी ना किया करें। किसी टाइम जो है मैसेजेस काफ़ी आ जाते हैं, तो सबको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर बंदे के साथ देखें आधा घंटा बात करना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप मुझे सिंपली एक मैसेज कर लिया करें, वॉइस मैसेज, तो इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश होगी कि मैं हर बंदे को जो है वो रिस्पॉन्स दूँ और जवाब दूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद मुकम्मल गाइड करूँगा इस हवाले से कि आपने कैसे जाना है और किस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है, और क्या-क्या ऑप्शन है आपके पास। तो ये थी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अच्छी-अच्छी मालूमात के साथ मिलते रहेंगे। आपसे गुज़ारिश एक बार फिर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना अगर आप भूल गए तो दोबारा आपको वीडियो मिलने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।